सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। पुंछ में आतंकियों को घेरने के लिए सेना और सुरक्षा बलों के जवान डटे हुए हैं। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद से आतंकियों की तलाश लगातार चल रही है। जमीन से लेकर आसमान तक से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन जारी रहा। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। खास बात यह है कि हमले में आतंकवादियों ने AK असॉल्ट राइफल और अमेरिकी M4 कार्बाइन से स्टील गोलियां चलाई थी, जिसको लेकर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं नाटो के हथियार तो नहीं है। हमला सुनियोजित तरीके से किया गया। इस बात को उस रैली से बल मिल रहा है जो हमले से ठीक एक दिन पहले POK में हुई थी। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और ISI की साजिश के सुराग भी मिल रहे हैं। आतंकी उस रैली का एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमारे पास है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद से आतंकियों की तलाश लगातार चल रही है। सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच की जा रही है। यहां तक कि पैदल गुजरने वाले लोगों पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। जमीन पर एक्शन में सेना और सुरक्षा बलों के जवान, आसमान में हेलीकॉप्टर से आतंकियों के खिलाफ अभियान। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना पर हुए हमले के बाद से आतंकियों को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिन रात जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बाइक हो या कार, बस हो या ट्रक या फिर पैदल इंसान, सब पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसमें खोजी कुत्तों तक की मदद ली जा रही है। किसी तरह का शक होने पर तलाशी लेने और ID कार्ड चेक करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। शनिवार 4 मई को पुंछ में सूरनकोट के शशिधार क्षेत्र में वायुसेना के वाहनों पर हमला करने के बाद आतंकी जंगलों में फरार हो गए। इस हमले के बाद सेना के पैरा कमांडो को भी क्षेत्र में उतारा गया है। सेना, पुलिस, CRPF के साझा तलाशी अभियान में हमले वाली जगह से सटे 20 किलोमीटर के इलाके को जवानों ने घेर रखा है। रविवार को भी जवान पूरे एक्शन में नजर आए। अगर आप यहाँ देखें, गहन तलाशी अभियान चल रहा है। भारतीय सेना के जवान जो है, देखिए यहाँ पर पूरे जंगल के इलाके को घेर लिया गया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि जंगल के क्षेत्र में ही आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। हमें बताया गया है कि ये काफी खतरनाक क्षेत्र है सूरनकोट का। यहाँ पर घने जंगल है। एक बार फिर अगर हम यहाँ इस क्षेत्र का भूगोल आपको दिखा दें, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ है और इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है, कठिन कार्य है। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल है पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ऊंचे पहाड़, घने जंगल में वाकई तलाशी अभियान आसान नहीं है, लेकिन हथियारों से लैस भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से अपने अभियान में जुटे हुए हैं। सूत्रों ने हमें जानकारी दी, उसके अनुसार 15 से 20 आतंकवादी इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं जंगल के इलाके में। और ये जो आतंकवादी हैं जो जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, इनमें ज्यादातर जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी हैं और काफी प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। इनमें से कई जो हैं पाकिस्तानी सेना में कार्य भी कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर विषय है और इसीलिए इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। और अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और साथ ही में अर्धसैनिक बलों की। तो प्राथमिकता यही आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। शनिवार को हुए हमले के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रविवार के बाद सोमवार को भी ऑपरेशन जारी रहा। शनिवार 4 मई को हुए आतंकी हमले में 5 जवान घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की जान चली गई। शहीद जवान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले विक्की पहाड़े हैं, जिनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर लाया गया, जहां उन्हें पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद विक्की पहाड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
गौरव का विषय है कि वो देश के लिए काम आए, लेकिन साथ में दूसरी नजर से देखते हैं तो एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा हादसा भी है, क्योंकि उनके परिवार में वो 3 बहनों के बीच में एक अकेले भाई थे और उनके पिताजी भी पहले से स्वर्गवास उनका हो चुका है और वो एक अकेले मतलब एक अपने माता पिता के बेटों के रूप में एक अकेले बेटे थे। हर माँ का बेटा अपने देश के लिए समर्पित रहे और मुझे मेरे भैया पे बहुत ज्यादा गर्व है। परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश छिंदवाड़ा के इस बेटे की शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है। साथ ही उन आतंकियों के खात्मे की मांग कर रहा है जिन्होंने कायराना तरीके से हमले को अंजाम दिया। 4 मई को हुए आतंकी हमले से ठीक एक दिन पहले ही पूंछ के ही आजाद मोहल्ला और खालसा चौक इलाके में 2 संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इसके साथ ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और इसके अगले ही दिन भारतीय वायुसेना के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया। एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा है, बॉर्डर के पास में है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। वो घात लगाए बैठे थे और घात लगाए बैठने वाला जो है वो पहले आया होगा। ऐसे तो नहीं है कि सडनली उनको पता चला और पैराशूट से कूद गए, और ये नहीं है। और उनके सपोर्टिंग सेल्स हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं। ना हम स्लीपर सेल्स को हटा सक रहे हैं और ना ही हम उनको रोक सक रहे हैं। इसका एक ही तरीका है और तरीका यह है, आप पाकिस्तान को प्रेशर में डालिए। ये पीओके के जम्मू एंड कश्मीर, ये पुंछ के इलाके में हुआ, आप उनके इलाके में ऐसे ही कार्रवाई शुरू कर दीजिए और करते रहिए निरंतर। सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसको आप कहते हैं वो करिए। 2 से नहीं काम चलेगा। अगर आप करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके एरिया में उनका प्रेशर कम हो जाएगा, वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे। किसी तरह की गुस्ताखी पर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं। अपने किए का खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ता है। भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद से सेना और सुरक्षा बलों के जवान फुल एक्शन में हैं, जिनका एक ही मकसद है, हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा। पुंछ से सुनील भट्ट और छिंदवाड़ा से पवन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुंछ में हमला करने वाले आतंकियों की जोर शोर से लगातार तलाश जारी है। इस बीच भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और पता बताने वाले को 20 लाख के इनाम की घोषणा भी की है। आतंकियों तक पहुंचने के लिए एक तरफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है, पहाड़ और जंगलों को खंगाला जा रहा है। 18 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी घने जंगल वाले इलाके में भाग गए हैं, जहां प्राकृतिक गुफाएं हैं। ये गुफाएं आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने हैं। एयरफोर्स की स्पेशल गरुड़ फोर्स, आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। असल में 2022 के बाद राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकियों की सक्रियता बढ़ी है। बीते 1 साल में इन्हीं 2 जिलों में 120 किलोमीटर के दायरे में 7 आतंकी हमले हुए हैं। इनमें से 3 हमले जवानों के काफिले पर हुए हैं। दोनों जिलों से बॉर्डर करीब 30 किलोमीटर दूर है और यह पूरा इलाका ऊंचे पहाड़, घने जंगलों वाला है। इसलिए आतंकियों को छुपने में आसानी होती है। सेना के काफिले पर बार बार हो रहे हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने ड्रोन से निगरानी की सलाह दी है। भारतीय सेना के शूरवीर हैं, वो वीरगति को प्राप्त हुए। मुझे बताइए, अब वायुसेना के काफिले पर इसी प्रकार से हमला होता है तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है और चूक कहां हो रही है? जो सभी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर चूक क्यों हो रही है, बार बार ये हमले हो चुके हैं, तो चूक कहां हो रही है? देखिए, रिपीटेड अटैक्स होना मीन्स हमारे में कहीं ना कहीं कमी है, ये बात माननी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ मूवमेंट, जब भी ऐसी मूवमेंट हो सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिस तरह पहले आरओपी हुआ करती थी, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में मैं नहीं, मेरे पास जानकारी नहीं है कि आरओपी थी कि नहीं थी। होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप और भी चीज़ें, जैसे आप जिस रूट से मूवमेंट हो वहाँ ड्रोन्स की सर्वेलेंस की जा सकती है। कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, ऐसा है, मैं खुफिया तंत्र को इसलिए जिम्मेवार मानता हूँ कि जब टेररिस्ट अंदर मूवमेंट हो रही है तो उनकी रफ मूवमेंट किस इलाके में है, इतना
इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको आ ही जाती है। और इसके लिए जो खुफिया तंत्र है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल एजेंसीज का हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। उनको मालूम नहीं कि किस इलाके में मूवमेंट टेररिस्ट की हो रही है, ताकि उधर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाएं। चाहे वो उसमें किसी पर्टिकुलर एजेंसी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट यस हमें नहीं मालूम कि हमारा इलाके में, किस इलाके में कहाँ ग्रुप आ गया और वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है। मतलब चूक हो रही है, उसके बगैर ऐसे अटैक हो नहीं सकते रिपीटेड, वो भी रिपीटेड। आपने कई बार बात की है कि ड्रोन के जरिए जब सुरक्षा बलों का काफिला निकल रहा हो तो उससे ठीक पहले ड्रोन के जरिए उस पूरे इलाके की जो है निगरानी होनी चाहिए कि सड़क के आसपास जो पहाड़ियां हैं, जंगल है, वहां पर कुछ हरकत तो नहीं हो रही, कुछ आतंकी छिपे हुए तो नहीं है। तो आपके हिसाब से अगर ये कदम उठाया जाता है तो ये कितना सुदृढ़ साबित होगा और इससे क्या आतंकियों का खात्मा होगा? देखिए, कुछ फायदा तो टेक्नोलॉजी का होता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि बड़ी थिक ग्रोथ है जंगल की, हर चीज आपको ऑन ग्राउंड विजिबल ड्रोन से शायद ना हो। अगर कोई बहुत घात लगा के छुपा हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो प्रिकॉशंस भी लेगा, लेकिन अगर ओपन इलाके में है या इस तरह का जो एरिया विजिबल है, उस एरिया को तो आप ड्रोन से पूरी तरह स्कैन कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां थिक ग्रोथ है, वहां हो सकता है मूवमेंट आपको ना नोटिस में आए, लेकिन स्टिल जिस तरह एडवांस LRP भेजी जाती है, लॉन्ग रेंज पेट्रोल भेजा जाता है, एडवांस पार्टीज जाती हैं, सैनिटाइजेशन की जाती है, और जहां थिक ग्रोथ है उस एरिया को पर्टिकुलरली सैनिटाइज करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द मूवमेंट। तो आई थिंक ये सारे कदम जरूरी हैं। और इनमें कुछ पाकिस्तान सेना के पूर्व सैनिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनके पास अमेरिकी हथियार थे। आतंकवादियों ने AK असॉल्ट राइफल और अमेरिकी M4 कार्बाइन से स्टील की गोलियां चलाई थी। स्टील की गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट या 6 से 7 इंच मोटी स्टील की चादर को भी आसानी से पार कर सकती है, भेद देती है। ये बुलेट किसी भी बख्तरबंद गाड़ी को भेज सकती है। इस बात पर सबसे पहले चर्चा हो रही कि अफगानिस्तान से नाटो के हथियार कश्मीर के आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। 2021 में जब नाटो सेना अफगानिस्तान से लौटी थी, तब हथियारों का एक बड़ा जखीरा तालिबान को मिल गया था। आशंका है कि अब यही हथियार जम्मू कश्मीर भेजे जा रहे हैं। हालांकि सेना और सुरक्षा बल के साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकी और हथियार सीमा पार ना कर सके, इसके पूरे इंतजाम है और इसलिए आतंकियों में भी बौखलाहट है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभरात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।